हेलो एवरीवन। सो आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर। थोड़ा सा जो मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो इसकी वजह से वॉइस मे भी परफेक्ट नहीं होगी, बट आई होप यू विल कॉपरेट। अब हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं जो हमारी ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, सेकंड पार्ट है इसका। इससे पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चन कवर किए थे, और सीजन 19 मेंस के जितने भी ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए थे, टोटल 85 प्लस क्वेश्चन है। टू बी एग्जैक्ट ये जो 86 क्वेश्चन है, और इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल ट्राई टू कवर एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, जिससे कि ये जो टॉपिक है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके और हम दूसरे टॉपिक पर जंप कर सकें। पीडीएफ अवेलेबल है इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर, और उसकी लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन या एंड इन पिन कमेंट आल्सो, ठीक है। तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। एंड देयर आर टू वे यू कैन अप्रोच दिस कंटेंट। या तो आप पहले पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, जहां पर क्वेश्चन अटकता है, क्लैरिटी नहीं मिलती आपको, आपको चाहिए मोर एक्सप्लेनेशन, तो आप उसके बाद वीडियो को रेफर कीजिए। या फिर अगर आपके बेसिक में इशू है, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो आप जो है पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, नो डाउट, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आपको अपना बेस्ट जो यूज करना है, जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल होता है उसका। तो ये मैं आपके विजडम पर छोड़ता हूँ कि आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी होता है, कोई भी इशू आता है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, और या फिर टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं, वहां पर भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 11th क्वेश्चन है, क्योंकि 1 से 10 जैसे मैंने पहले बताया वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन वीडियो 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगता है कंटेंट तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, द साइड बी ए एंड डी ई ऑफ अ रेगुलर पेंटागन आर प्रोड्यूस टू मीट एट एफ, ठीक है। तो पेंटागन बनाता हूं, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा देखिए, ये मैंने पेंटागन ड्रॉ किया, और दिस इज पेंटागन। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया हमसे बी ए बी ए एंड, अच्छा तो ठीक है, तो ये ए बी सी डी एंड ई, ये मैंने मेंशन कर दी, इसकी मेंशन कर दिया इसके सारे वर्टेक्सेस को, और ए बी एंड एक्सटेंड किया जा रहा है, ए बी एंड, जस्ट अ सेकंड, ए बी एंड डी। तो बी ए को एक्सटेंड करेंगे तो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, और आपका जो डी ई है उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, ठीक है। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन ही चल रही है, ठीक है, ये ऐसे करके हो गया, और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बार बताइए मुझको, अगर आपसे पूछा जाए कि पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका वो कितना होता है, तो आपको सीधा पता है क्या है। एक तो एक अप्रोच आप क्या कर सकते हैं, मेथड 1 में आप क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल को अगर आप 360 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स को, एक्चुअली क्या, नंबर ऑफ साइड्स को अगर आप 360 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। तो 360/5 करेंगे पेंटागन के लिए, क्योंकि 5 साइड होती है, 72 आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल, 72 आ गया। और आपको पता है कि आपका इंटीरियर पर एक्सटीरियर 180 के बराबर होता है, तो यानी आपका जो इंटीरियर एंगल है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 108 डिग्री। तो यानी ये आपका कितना होगा, ये हो गया आपका 108 डिग्री। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका होता है इसका, आप सीधा n-2 अपॉन n इंटू 180 ये कीजिए, तो ये क्या आता है, आपका इंटीरियर एंगल आया था डायरेक्टली। तो इसको मैं क्या करता हूँ, n कितना है 5 है, तो 3/5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3/5 इंटू 180। तो 3/5 इंटू 180 का मतलब हो जाता है आपका 5 टे 15 और 6, तो ये हो गया 108 डिग्री। यहाँ पे सीधा समझ में आई बात आपको, यहाँ पे क्या मैंने n की जगह पर 5 पुट किया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोशिश ये करूंगा आपसे कि आपको ये भी आइडिया बता पाऊं कि आपको किस क्वेश्चन में फिगर बनानी है, किस क्वेश्चन में आपको कौन सी स्टेप जो है मिस करनी है, और आपको हर एक चीज नहीं लिखनी। तो मैं आपको बताऊं जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। चलिए, तो ये तो हो गया 108 डिग्री, तो ये वाला भी 108 होगा, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है, तो सारी की सारी साइड, सारे के सारे एंगल्स बराबर होंगे। अच्छा, ये पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए इसको, या फिर एक्सटीरियर एंगल भी है, और एक्सटीरियर एंगल हम निकाल चुके हैं 72 होता है, 72 डिग्री। तो ये हो गया 72 डिग्री, और ये भी हो गया आपका 72 डिग्री। अब आप ट्राइंगल देखिए ए एफ ई, क्या देखिए आप, ट्राइंगल ए एफ ई। अब इस ट्राइंगल में दो एंगल्स आपको पता है, 72 एंड 72, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस 144। 180 माइनस 144 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब क्या, हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे चीजों को, जिससे कि आपको जो एग्जैक्ट एग्जाम होता है ना उसमें कैसे अप्रोच करना वो पता चल पाए। चलिए, अब क्या आपके सामने, अब आपके सामने क्या है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और बोला गया कि ये जो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, पी पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इंटरसेक्ट कहां पर करेंगे, और इंटरसेक्ट कहां करेंगे उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे -20y आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी -20y है, और दोनों को घटा दूंगा तो मेरा जो है y का कोऑर्डिनेट हट जाएगा। तो मैं यही करता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को घटाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -44x -44x प्लस 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -41x, ठीक बात है। फिर मैंने क्या किया, 20y और ये 20y तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये आपका आ जाएगा -2, और इधर कितना, इधर हो जाएगा आपका -2
और 44, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 के बराबर हो गया। -41x इज इक्वल टू 246, यानी ये आपका हो गया x इज इक्वल टू -6। समझ में आई बात आपको? x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई -6। अब क्या है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू -6। जब x की वैल्यू -6 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -6 यानी -18, -2 यानी -20, ये राइट में जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? -1, ठीक है ना। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? -1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू होगी -6 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। इन दोनों को वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन में। तो a क्या हो गया आपका? a हो गया आपका x वाला कोऑर्डिनेट यानी 6 -6, तो ये हो गया 36 प्लस 1 माइनस और -6 इंटू -6 इंटू -1 यानी आपका -6 हो गया। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी आपका 36 -1 और ये आ जाएगा आपके पास +6, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला हटा देता हूँ पूरा। अब देखिए आप, ये आपके पास आ जाएगा -5 आ गया यहाँ पे, तो यानी आपका आ गया 31 और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 41, तो यानी 31/41 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली पेपर में करना कैसे है। अर्थ मतलब बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं चलना है, थोड़ा सा शॉर्ट बना के चलना है क्वेश्चंस को, कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेप को लीव करना है। देखिए अब आपको क्या पता है? आपको पता है कि मेटेलिक स्फीयर बोला गया है, इन्होंने मेटेलिक शेल है, मतलब एक तरीके का स्फीयर है, स्फेरिकल मेटेलिक शेल है। उसकी एक्सटर्नल रेडियस कितनी है? उसकी एक्सटर्नल रेडियस है 6 सेंटीमीटर है और उसका वेट कितना है? 6688। थिकनेस ऑफ द शेल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शेल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज। तो एक बताइए आप मुझको, आपको जो है डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है आपको ये 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आपको वेट दिया गया, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई? आपका जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी और आपका मास कितना है? आपका मास है 6688, ठीक है। और आपकी डेंसिटी कितनी है? वो है आपकी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी हो गया 21/2, मतलब ऊपर 2 आ जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया वॉल्यूम का। और वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है? हमारे हिसाब से जो फॉर्मूला होता है स्फीयर का, वो होता है आपका, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो होता है आपका 4/3 इंटू आपका 22/7 इंटू, अब जो आपका वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या होता है आपका? जैसे कोई भी एक बॉल है, ये शेल है, उसकी कुछ वो है, ये ऐसे करके है, ठीक है ना, इस तरीके की शेल बनी हुई है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना मटेरियल होगा, मतलब ये जो आपका जो मेटल जिससे बनी हुई है ना, ये शेल की शेल पूरी की पूरी, उसका जो है कितना मटेरियल होगा टोटल। हमारे पास तो ये आ गया उसका वॉल्यूम जो मटेरियल होगा एक्चुअली में, और वो होगा कितना? वो होगा आपका, अगर इस डायग्राम से देखें आप, अगर मैं आपको मान लेता हूँ कि ये आपकी क्या है, ये है आपकी इंटरनल रेडियस R1 और ये आपकी एक्सटर्नल रेडियस R2। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई और ये हो जाएगा आपका R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। समझ में आ गई बात आपको कि नहीं आ गई? यही तो होता है हमेशा, कितने मटेरियल से मिलकर बन रही है ये बॉल, ठीक है। तो बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस का घटा देते हैं क्यूब करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमारी एक्सटर्नल रेडियस हमको पता है, तो एक्सटर्नल रेडियस मैंने 6 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस जो इंटरनल रेडियस है वो मुझको नहीं मालूम, मैंने इंटरनल रेडियस RI बोल दी, RI मैंने अपनी तरफ से मान ली, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप ये देखिए 22 से क्या ही सीधा जा सकता है? 304, ठीक है ना। 22 को अगर आप 304 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 66088 आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने 7 3 21 और यहाँ पे 21 ये भी हट गया, तो आपके पास आ गया 304 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 6 का क्यूब माइनस RI का क्यूब, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4 7 28 और 4 6 24 इंटू 2, ये हो गया 216 माइनस RI क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 और 156 12 और 152 माइनस 216 माइनस RI क्यूब, ये आपका अल्टीमेटली आ गया 64। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 64 और ये हो जाएगा RI क्यूब, यानी आपके पास RI की वैल्यू कितनी आ गई? इंटरनल रेडियस की वैल्यू आ गई आपके पास 4। एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी? भाई एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू थी आपकी x, वो एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू थी आपकी 6 और इसको मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल, जस्ट अ सेकंड, ये आपकी एक्सटर्नल की रेडियस, ये जो एक्सटर्नल की रेडियस है वो 6 होगी और आपकी इंटरनल रेडियस 4 होगी। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही थिकनेस होती है कि नहीं भाई? जो ये वाली जो आपकी ऐसे बन रही है, ये वाली जो रेडियस है, ये अगर आपकी R1 है और ये जो बाहर वाली रेडियस है ये R2 है, अगर ये थिकनेस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे भाई? R2 माइनस R1 ही तो बोलोगे, तो आपको क्या आ गया? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई बात? आप इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है।
अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें आप जो है डायग्राम बनाएं। तो मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना उसको बस इमेजिन करते रहिएगा कि मैं जो आपकी प्रिज्म की फिगर होती है ना उसको इमेजिन करते रहिएगा, और जो मैं करता जा रहा हूँ उसको समझते जाइएगा। देखिए आपको बोला जा रहा है प्रिज्म है, उसका जो बेस है वो रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है तो आपको समझ में आ गया होगा, रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलकर बनता है, ठीक बात है। हाइट कितनी दी हुई है, 12√3 दी हुई है आपको। वॉल्यूम पूछा गया है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी प्रिज्म का, और प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म होता है जिसका बेस और जिसका टॉप एक जैसा हो। यानी अगर जैसे आपका सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का जो टॉप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। उसका बेस भी क्या होता है, उसका बेस भी सर्कुलर होता है। यानी ये क्या, ये अपने आप में प्रिज्म है। आप एक क्यूबॉइड को उठाइए, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का बेस भी रेक्टेंगुलर होता है और क्यूबॉइड का जो टॉप होता है वो भी रेक्टेंगुलर होता है। तो ये क्या, ये भी अपने आप में एक प्रिज्म है। तो इस तरीके की फिगर प्रिज्म बोली जाती है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, प्रिज्म का एरिया निकाल, वॉल्यूम निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, बेस का एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से। क्या कर दीजिए, बेस के एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से। तो ठीक है, बेस का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, बेस का एरिया हो जाएगा आपका हेक्सागन है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकाल लेता हूँ और उसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, ठीक बात है। तो पहले एरिया पे काम करते हैं, हाइट तो दी हुई है हमको एग्जैक्ट। तो आपका साइड 5 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 5 है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा वो बताइए। देखिए अगर आपको साइड 2 दी होती है तो उसका एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो √3 होता है, और उसकी अगर साइड जो है 5 दे दी यानी उसकी 2.5 टाइम्स होगी, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, उसका एरिया हो जाता है 2.5 का होल स्क्वायर इंटू √3। 2.5 का होल स्क्वायर इंटू √3, कोई इशू नहीं इसमें। लेकिन ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, आपको कितने का निकालना है, 6 का निकालना है, क्योंकि पूरे बेस में कितने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक बात है। ये कितना आ गया, ये तो पूरे बेस का एरिया आ गया। इस पूरे के पूरे बेस के एरिया से मल्टीप्लाई करी जाएगी हाइट, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो क्या हो गया, 12√3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए 2.5 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आप 25/4 लिख दीजिए इसको, ठीक है, इंटू √3 इंटू 6 इंटू 12√3। तो ये हो गया आपके पास 4, ये आपका 3 आ गया, 3 3 9 आ गया। जस्ट अ सेकेंड, ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 25 और आपके पास 9 और 6, 5 9 45, 225 इंटू 6, so 5 6 30 और 15 एंड आपके पास क्या आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो 1350 आ गया आपके पास। आपके पास क्या आ गया, आपके पास 1350 आ गया। समझ में आई बात आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1350 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। अब मुझको एक बार बताइए, मैं ना जैसे यहाँ पे क्या है, सारे के सारे वैल्यू अलग अलग है। अगर जैसे 1800 है, 900 है, 1350 है, तो अगर मुझसे कोई बोलता है कि 1.8 मेरा आंसर आ जाए, 18 मेरा आंसर आ रहा है, तो वो ये वाला आंसर लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक आंसर 1.8 दिया हुआ है, एक आंसर 18 दिया हुआ है, एक आंसर 180 दिया हुआ है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। तो मैं इसमें एक हल्की सी एक अप्रोच और बताना चाहता हूँ। देखिए वो अप्रोच क्या है, यहाँ पर जो मैंने क्या किया, मैंने इस जगह पर 2.5 को 5/2 लिख दिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको लिखता हूं 6.25, ठीक है ना। मैंने इसको क्या लिखा, इसको मैंने 6.25 ही लिखा, और 6.25 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 6 से, क्या करूं मैं 6.25 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 6 से, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है 37.5, ठीक बात है। और ये सारी की सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है। 37.5 को आपको पता है परसेंटेज अगर आपने पढ़ी है तो 3/8 होता है, ठीक है कि नहीं। इंटू 12 इंटू 3 कर दीजिए, तो क्या आ गया 4 2 8, 4 3 12, यानी कुल मिला के आ गया 27/2। और 27/2 क्या होता है, 27/2 होता है आपका 13.5। 27/2 क्या होता है आपका, 27/2 होता है आपका 13.5। तो क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना आपको। तो इस वजह से आप एग्जैक्टली आंसर निकालने के चक्कर में ना रहे, आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको आंसर निकालना है। चलिए जल्दी से जल्दी 26 क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन नहीं किया क्या, नहीं किया हुआ है, अच्छा ये सेम ही था, ठीक है। 26 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ द टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो। अच्छा जो रेडियाई का रेशियो है वो 3:2 है, वॉल्यूम का रेशियो 27:16, हाइट का रेशियो क्या होगा। तो भाई देखो सीधा सिंपल सी बात है, हाइट का रेशियो इसमें आपको टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। हाइट H1/H2 किसके बराबर होता है, वो होगा आपका जो आपका वॉल्यूम है, और 27/16 और इसके जो रेडियस है उसके उल्टे स्क्वायर पे, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सीधा हाइट का रेशियो। मैंने कैसे किया इसको, आपको नहीं समझ में आया तो
भाई मैं इस चीज को केवल ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, इस 3 स्क्वायर को ना राइट में खींच दो, इधर ले आओ, और इस 2 स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो क्या हो गया आपके पास आ गया, आपके पास आ गया 3 स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक बात है कि नहीं आ गया। और इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, ये पहले वाले क्या है, पाई आर स्क्वायर नहीं हो गया, ये इस वाले सिलेंडर का एरिया नहीं हो गया जिसकी रेडियस 3 है, और ये क्या हो गया, ये इसका एरिया नहीं हो गया जिसकी रेडियस 2 है ना। और वही तो पूछा है, वो 27/12 के 27/16 के बराबर है, तो यही चीज तो मैंने किया। बस आपको क्या है, ये 3 स्क्वायर को नीचे लिख देना है और 2 स्क्वायर को ऊपर राइट में लिख देना है, क्योंकि इतना सब करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधा डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिख लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहां से हटाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा h1/h2, ये आ गया आपके पास 9:3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 4, तो 3:4 आ गया दोनों साइड का, दोनों हाइट का रेशियो। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा जल्दी सी क्या है ना, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करेंगे ना आप अपना, तो आप ये चीज बहुत जल्दी से कर पाएंगे, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपका एक नजरिया होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या मुझको ऐसे करना है, एक थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, 27 क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो बाद वाला ट्राइंगल का एरिया कितना बोला जा रहा है, उसका एरिया बोला जा रहा है 9, और जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसका एरिया कितना बोला गया, डी एफ का ट्राइंगल का एरिया 12 है। ठीक बात है। अच्छा, अब बीसी किस में आ रहा है, नीचे वाले में, तो बीसी कितना है 2.1, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन जो आपकी लेंथ है ईएफ, इसका स्क्वायर। आपको पता है ना ये बात, तो कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का, जो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया होते हैं वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है कि नहीं, तो अगर आपका जो एरिया है वो 12/9 है, तो साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF/2.1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा आपका जो वॉल्यूम, जो एरिया होगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिलेशन कीजिए, आपका आ जाएगा 4/3, और ये आ जाएगा EF का होल स्क्वायर और अपॉन 4.41। ठीक है कि नहीं, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया आपका 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, और 3 7 जा 21। ठीक है, ये अल्टीमेटली हो गया आपका 4 इंटू, जस्ट अ सेकेंड, 4 इंटू अपॉन 100, और EF तो स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 7 इंटू 21, यानी 7 इंटू 7 इंटू 3, और ये आपका आ गया 5 इंटू 5। ठीक बात है, ये आपका EF का स्क्वायर आ गया। अब तो अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 21/5, और अंडर रूट 3 वो 7 अपॉन, हाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7√3/5, 7√3/5, दैट इज EF की वैल्यू। क्या आ गई भाई साहब, EF की वैल्यू आ गई 7√3/5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन देखिए। आपको पता है जो भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर्स होते हैं तो उनके पैरामीटर का रेशियो, साइड का रेशियो, ऑल्टीट्यूड का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, मीडियंस का रेशियो, सब जो है साइड के रेशियो के प्रोपोर्शन में होते हैं। बस केवल एरिया का रेशियो ऐसा होता है जो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो क्या अब आप इसको सॉल्व कीजिए। एबीसी का क्या हो जाएगा 43.2 अपॉन 28.8। ठीक बात है, और आपका जो है डी क्या हो जाएगा, डी ये आपका बाद वाला देखेंगे तो आपका डी की वैल्यू 12 दी हुई है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो है इसको पहले तो 4 से कैंसिल करने की, 12 से कैंसिल कर दीजिए इसको पहले, तो 12 2 24, 12 4 48। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है 432/24 इट इज इक्वल टू ए बी के बराबर है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए 12 से इसको आगे और वो करने की कोशिश कीजिए, 12 2 24, और 12 3 36, और 12 6 72, क्या आ गया 18 आ गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा आंसर। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रही है बात आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जा रहा है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो द कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कोन की बात हो रही है, कोन की बात हो रही है,
तो जब आपको पता है कि ये क्या है, आपका रेडियस है, ये आपकी हाइट है, तो आपका स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट होगी 5, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल ट्राइंगल उसकी ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 होते हैं। तो अगर 3:4 रेडियस का और हाइट का रेशियो, तो आपकी लेंथ क्या हो, वो आपकी जो स्लैंट हाइट है वो हो जाएगी 5। तो यानी आपका कुल मिला के 3x 4x एंड 5x हो जाएगी रेडियस, हाइट एंड आपका स्लैंट हाइट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया बोला गया 240 पाई। तो 240 पाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी आपके पास पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3x, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है आपकी 5x। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, आपका अल्टीमेटली आ जाएगा 15 बन जा 15 6 जा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यानी x की वैल्यू 4 आ गई। तो यानी जो आपका स्लैंट हाइट था, अब वो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में स्लैंट हाइट की जरूरत तो है नहीं, हमको केवल हाइट और रेडियस चाहिए। क्या चाहिए हमको, हाइट और रेडियस चाहिए। तो ठीक है, वही चीज निकालते हैं। क्या हो जाता है आपका कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई। पाई मुझे कोई वो करना नहीं, सॉल्व नहीं करना, क्योंकि पाई में सारे ऑप्शन में दिख रहा है। तो आर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 3x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर यानी 36 हो गया हमारे पास कुल मिला के। ठीक है, 9x स्क्वायर, एक सेकंड रुक जाइए, मैं पहले पूरी पूरी वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर, और आपके पास क्या हो जाएगा, हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास आ गया 1/3 पाई 9x 9 इंटू 4 यानी 36, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। तो 1/3 पाई इंटू 36 एक्स क्यूब आ गया हमारा अल्टीमेटली। तो क्या होता है 64 हो जाएगा ये आपका। तो 3 12 जा, और आखिर में यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए भाई, क्योंकि 12 इंटू 64 करूंगा, और तो कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन करना नहीं, पाई तो ऐसा का ऐसे ही रहने वाला है। तो 12 इंटू 64 यानी यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है। ठीक है ना, एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे पाई इंटू आप जो है 12 करेंगे तो 4 256 इंटू 3, तो क्या हो गया आपके पास आ गया 768 इंटू पाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब आप देखिए क्या बोला जा रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। सर्कमफ्रेंस कितनी है कोन के बेस की, 44, और कोन का बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। आपको एक बार बताइए, मैं बात पहले बता चुका हूँ कि जब भी किसी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 44 आती है, तो इसका मतलब रेडियस कितनी होती है भाई, 7 होती है। आप सीधा ऐसे देख लो ना, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, तो इसका मतलब रेडियस कितनी है, 7 है। ठीक है, ये याद करने के लिए बोला है मैंने ऑलरेडी कि ये सब चीजें याद रखो। ठीक है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए ध्यान रखना है एक चीज का, जस्ट अ सेकंड। अब आपको जो है रेडियस पता चल गई, सीधा रेडियस है आपकी 7, आपको हाइट पता चल गई कितनी 24 है। अब मुझे ये बताइए स्लैंट हाइट क्या होता है, ट्रिपलेट याद होगा 7 24 एंड 25, तो यानी स्लैंट हाइट होगी 25 आपके पास। कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई के लिए 22/7 हो जाएगा, क्योंकि कहीं मुझे पाई दिखाई नहीं दे रहा तो सॉल्व करना है। तो पाई आर, आर कितना है, आर है भाई मेरे हिसाब से 7, और आपका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 25। तो यानी क्या हो गया आपके पास आ गया 550। तो बस आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। समझ में आई बात आपको। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इसमें, तो बड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, बस आपको टाइम सेव करना है। इट्स ऑल अबाउट स्पीड। देखो देखो आप, in a triangle ABC, D is a point on the side BC such that angle ADC is twice of angle BAD। कोई इशू नहीं है यहाँ पे, देखिए आप फिगर बनाता हूं। In a triangle ABC, D is a point on BC such that angle ADC, मैं एंगल ADC बनाता हूँ, ये वाला जो एंगल ADC है आपका, एंगल ADC इज ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। BAD अगर मैं BAD को थीटा मानता हूं, तो मेरा एंगल ADC कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। एक बार मुझको बताइए, अगर आप ट्राइंगल ABD में देखें तो आपका जो ADC है, यानी ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तभी तो पॉसिबल होगा। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 2 थीटा के बराबर है। एंगल A कितना है, थीटा है, तो एंगल B को भी क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा, तभी 2 थीटा होगा सम। कोई इशू नहीं है यहाँ पे। चलिए अब क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, एडिशनल एंगल A जो है 80 के बराबर है। अब एंगल A अगर 80 के बराबर है और मुझको ये पता है कि एंगल BAD थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस थीटा। ठीक है, फिर एंगल C कितना बोला गया, एंगल C बोला गया 38 डिग्री मेरा एंगल C है। ठीक है,
अच्छा अब आप मुझको एक बार बताइए, अगर मैं पूरे बड़े बड़े ट्राइंगल में 180 डिग्री कर दूं सारे एंगल्स का सम, तो मेरा आंसर, मेरा थीटा की वैल्यू निकल आएगी। कितना हो जाएगा भाई, एंगल ये तो पूरा 80 डिग्री है, 80 प्लस 38 118, 118 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। ठीक बात है कि नहीं? ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 180 में से घटाएंगे आपका 62। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए डी एंड बी। अच्छा तो कितना हो गया, 62 आ गया थीटा की वैल्यू। टू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू थीटा की वैल्यू हो जाएगी 124। यानी आपका जो एंगल, ये वाला जो एंगल है जो मैं येलो से शो कर रहा हूँ, जो आपका एंगल डी वाला है टू थीटा, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 124 के बराबर। और आपको निकालना है एंगल बी डी ए, तो कितना हो जाएगा, 180 में से 124 को घटा देंगे, क्या करेंगे 180 में से 124 को घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 56 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है।